हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग चित्रण माध्यम और प्रविधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जल रंग। ओके, जल रंग के बारे में जानेंगे। तो जल रंग इसकी खोज हुई थी 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में इसकी खोज किसने की थी? तो पाल सैंडबाई ने। ये इम्पॉर्टेंट बनता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जल रंग की खोज कब हुई है? तो 18वीं शताब्दी में हुई है। और इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है पाल सैंडबाई ने। कहाँ खोज हुई है? तो इसकी खोज इंग्लैंड में हुई है। ठीक है, तो जल रंग की खोज 18वीं शताब्दी में पाल सैंडबाई ने इंग्लैंड में की थी। ओके, फिर जल रंग का मुख्यतः ये किस पर किया जाता है? तो मुख्य रूप से ये कागज पर किया जाता है। जल रंग कागज पर किया जाता है। और जल रंग चित्रण के लिए तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है, जल रंग चित्रण के लिए सेबल नामक हिरण के बालों की तुलिका सर्वोत्तम रहती है। सेबल नामक हिरण के बालों की तुलिका क्या है? सर्वोत्तम रहती है। तुलिका ब्रश को कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं जल रंग ट्यूब तथा टिकियों के रूप में आती है। ट्यूब में आती है, टिकियों के रूप में आती है। लेकिन ट्यूब के रंगों की अपेक्षा जो टिकियों के रंग हैं वो उत्तम होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ट्यूब के रंगों की अपेक्षा कौन से रंग उत्तम होते हैं? तो टिकियों के रंग। ओके, अब यहाँ से देखते हैं जल रंग चित्रण हेतु मोटा एवं कड़ा कागज प्रयोग होता है। ज़्यादातर मोटा एवं कड़ा कागज प्रयोग करते हैं जल रंग के चित्रण हेतु। अगर पतला करेंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओके, फिर देखते हैं चीन में निर्मित कागज जल रंगों के कार्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। चीन में निर्मित कागज, जो चीन में कागज बना है वो जल रंग के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जल रंग चित्रण के लिए कैंट, फैब्रियानो, सैंडर्स, कार्ट्रिज तथा हॉट्समैन से धरातल का प्रयोग किया जाता है। ओके, हॉट्समैन जो कागज है वो बहुत ही अच्छा कागज माना जाता है। और इसका जो ये कहाँ से उत्पादन हुआ है इसका? तो इसका उत्पादन इंग्लैंड से हुआ है, इंग्लैंड के जे हॉट्स कंपनी से। ओके, जे हॉट्समैन कंपनी से इसका उत्पादन हुआ है। और देखते हैं इसके बारे में, जल रंग में लाइट टू डार्क, मतलब इसमें लाइट टू डार्क के आधार पर कार्य किया जाता है। पहले लाइट रहता है, उसके बाद सूखने के बाद डार्क हो जाता है। और तेल रंग में क्या है? पहले डार्क रहेगा और सूखने के बाद लाइट हो जाता है। ओके, उल्टा होता है इसके। फिर देखते हैं जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को स्वैच छोड़ दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, किस रंग विधि में चित्रण हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को स्वैच छोड़ दिया जाता है? तो जल रंग में। ओके, फिर देखते हैं जल रंग में सफ़ेद रंग मिला देने से पारदर्शिता क्या होती है? खत्म हो जाती है। और जल रंग तकनीक की दो श्रेणियां हैं। जो जल रंग है तकनीक, उसकी दो श्रेणियां आती हैं। कौन सी? एक है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी। तो पारदर्शी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो वाश है, ग्लेजिंग करना, आला प्राइमा, स्पाजिंग और वेराइगेटेड। ठीक है, वेराइगेटेड है यहाँ पे। तो वेराइगेटेड ये किस में आते हैं? पारदर्शी। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वाश। ओके, पूछा जाता है वाश कैसा है? तो वाश पारदर्शी। ग्लेजिंग क्या है? अब ये भी पारदर्शी, आला प्राइमा भी पारदर्शी है, स्पंजिंग भी पारदर्शी है, वेराइगेटेड भी ये पारदर्शी रंग में आते हैं। और अपारदर्शी में कौन कौन आता है? तो स्कैम्बलिंग। ठीक है, स्कैम्बलिंग, ड्राई वॉशिंग, ग्वास, उपेक। ये पूछा जाता है ग्वास कैसा रंग है? तो ग्वास अपारदर्शी रंग है। ये जल रंग में आता है लेकिन ये अपारदर्शी रंग में गिना जाता है। ओके, फिर देखते हैं गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंग को ग्वास कहते हैं। जल रंग में कागज साधारणतः 3 श्रेणियों में होता है। ज़्यादातर मोटा ही लेते हैं लेकिन 3 श्रेणियों में हो सकता है। चिकना हो सकता है, मध्यम हो सकता है, मोटा हो सकता है। ओके, फिर देखते हैं पेंसिल के बारे में। दूसरी तकनीकी है, दूसरा माध्यम में पेंसिल का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। चित्रण के लिए पेंसिल का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो पेंसिल की खोज, कहते हैं कि पेंसिल की खोज 1662 ईस्वी में इंग्लैंड में H.L. फेवर ने की थी। ओके, H.L. फेवर ने 1662 ईस्वी में इंग्लैंड में पेंसिल की खोज की थी। और इसकी स्थापना, इस पेंसिल कंपनी की स्थापना 1761 में इंग्लैंड में हुई थी। ओके, फिर देखते हैं पेंसिल का सर्वप्रथम प्रयोग मिस्रवासियों द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया। पेंसिल के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि पेंसिल के लिए कौन सी लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो सिडार लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ओके, सिडार लकड़ी अच्छी मानी जाती है। फिर है पेंसिल में काला वाला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रेफाइट।
ऑप्शन में ग्रेफाइट, ग्रेनाइट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन क्या होगा ग्रेफाइट। ओके, फिर है एच पेंसिल हार्ड होती है, जिसमें H2H 3H 4H जितना बढ़ेगा उतना ही हार्डनेस अधिक होगी। ठीक है, फिर है बी पेंसिल जो है वो सॉफ्ट होती है। बी पेंसिल सॉफ्ट या मुलायम होती है। इसमें आती है B2B 3B 4B 5B 6B, जितना भी बढ़ेगा वो मुलायम या ब्लैकनेस हो जाती है। फिर है H का मतलब होता है हार्डनेस और B का मतलब क्या होता है ब्लैकनेस। ओके, और पेंसिल का जो एंगल होता है वो कितना होता है 15 अंश होता है या 15 डिग्री होता है। 15 डिग्री एंगल पर दिखाई जाती है पेंसिल का वो। फिर है आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन माने जाते हैं, तो NJ कांटे। NJ कांटे आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक माने जाते हैं। ओके, ईगल पेंसिल कंपनी की स्थापना बवेरिया अप्रवासी डेनियल विरोलजाइमर ने 1856 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में की थी। किस पेंसिल की स्थापना हुई थी, तो ईगल पेंसिल की स्थापना कब हुई थी, तो बवेरिया अप्रवासी डेनियल विरोलजाइमर ने 1856 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना की थी। कौन सी पेंसिल, ईगल पेंसिल। ठीक है, और ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है सामान्य पेंसिल की लंबाई कितनी होती है, तो सामान्य पेंसिल की लंबाई 19 सेंटीमीटर या कह सकते हैं 7.5 इंच होती है। सामान्य पेंसिल किस प्रकार की होती है, तो गोल हो सकती है और हेक्सागोनल भी हो सकती है। ठीक है, और सर्वप्रथम पेंसिल HB पेंसिल को माना गया। सबसे पहले कौन सी पेंसिल को माना गया, तो HB को। ओके, फिर देखते हैं अगला माध्यम है तैल रंग। तैल रंग के बारे में देखते हैं। तैल चित्रण मध्यकालीन माध्यम है। इस पद्धति का चित्रांकन स्थायी रहता है और इसमें चमक भी रहती है। यूरोप में इसका प्रचलन व्यापक हुआ है। ठीक है, तो तैल रंग में क्या है, इसमें शाइनिंग ज़्यादा रहती है। ओके, और तैल रंग की खोज देख लेते हैं। तो इसकी खोज हुई थी 14वीं या कह सकते हैं 15वीं शताब्दी के मध्य हुई थी और इसकी खोज की थी आयक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तैल रंग की खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। तो आयक बंधु जॉन वान आयक। ठीक है, आयक बंधु मतलब जॉन वान आयक ने इसकी खोज की थी। ओके, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो नीदरलैंड हाईलैंड में, ये हाईलैंड नीदरलैंड के रहने वाले थे। फिर देखते हैं तैल रंग में इसमें क्या होता है, इसमें डार्क टू लाइट होता है। पहले डार्क होगा, फिर क्या होगा, सूखने पे लाइट हो जाता है। ओके, तैल रंग के लिए सर्वोत्तम चित्रभूमि कैनवास होती है। तैल रंग का सर्वोत्तम भूमि क्या होती है, कैनवास होती है, और जल रंग के लिए कागज। याद रखेंगे। तैल रंग चित्रण के लिए माध्यम के रूप में साधारणतः तारपीन का तेल है, अलसी का तेल है, जिसको लिशेंट ऑयल कहते हैं, तो इसका प्रयोग होता है। तैल रंग में कैनवास मुख्यतः लिनेन या सूती काटन का प्रयोग किया जाता है, जिसका ये कैनवास बनाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं तैल रंग में चित्रण के लिए हाग हेयर, सुअर के बालों वाली तुलिका सर्वश्रेष्ठ रहती है। तो तैल रंग के बारे में क्या होता है, हाग हेयर, सुअर के बालों वाली तुलिका ब्रश का प्रयोग किया जाता है। और देखते हैं तैल रंग में डीपर का इस्तेमाल करते, पूछा जाता है डीपर का इस्तेमाल किसमें होता है, तो डीपर का इस्तेमाल तैल रंग चित्रण में किया जाता है। फिर देखते हैं तैल रंग चित्रण की तकनीकी क्या क्या है, तो स्क्रम्बलिंग है, ड्राई वॉशिंग है और ब्रोकन कलर है। ओके, और तैल रंग का चित्रण किया जाता है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को तारपीन का तेल या टर्पेंटाइन ऑयल कहते हैं। चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को तारपीन का तेल या क्या कहते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल कहते हैं। तो तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो चीड़ के पेड़ से। ओके, याद रखेंगे। फिर देखते हैं तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो एनाकास्टिंग कहते हैं। तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को एनाकास्टिंग कहते हैं। ओके, तो आज हम लोग तैल रंग, जल रंग और पेंसिल के बारे में पढ़े हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रविधियाँ लेकर आएंगे और भी माध्यम लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।